महाभारत इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, जिसमें एक से बढ़कर एक महान योद्धाओं ने भाग लिया। महाबली भीम से लेकर द्रोणाचार्य तक, महावीर कर्ण से लेकर अर्जुन तक, इस युद्ध में कई बड़े नाम शामिल थे। इस युद्ध में तो स्वयं श्री कृष्ण, जो कि भगवान थे, वो भी अर्जुन के रथ के सारथी बने थे। लेकिन दोस्तों, जब भी हम लोग महाभारत की इस कहानी को पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि क्यों आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का चुनाव किया और कर्ण के रथ का चुनाव नहीं किया। आइए इस बारे में आज हम लोग जानते हैं इस वीडियो में कि महाभारत के युद्ध के समय, जो कि 5000 साल पहले घटी थी, उस समय ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया और ना कि कर्ण का। यहाँ आपको बताते चले कि कर्ण भी अर्जुन के समान ही महावीर था। कर्ण बचपन से ही अपने कवच और कुंडन के कारण बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का साथ ना देकर अर्जुन का साथ दिया। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कर्ण और अर्जुन की, तो दोनों की ही धनुर्धर विद्या बाकियों से कई गुना आगे थी, लेकिन अर्जुन के पास कर्ण से ज़्यादा विद्या थी। इसकी जानकारी भी हम लोग महाभारत से ले सकते हैं कि क्यों आखिर अर्जुन ज़्यादा विद्वान था कर्ण के मुकाबले। तो आइए हम देखते हैं। सत्यकी, जो कि अर्जुन से धनुर्विद्या की शिक्षा ले चुका था, उसने भी कर्ण को महाभारत के युद्ध में कई बार हरा दिया था। इस बात से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब सत्यकी अर्जुन से शिक्षा लेकर कर्ण को हरा सकता था, तो अर्जुन की शक्ति कर्ण के मुकाबले कितनी गुना ज़्यादा होगी। और यही कारण था कि अर्जुन कर्ण के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर था। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कर्ण को हरा पाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उसके पास कवच और कुंडन थी, जिसके कारण उसे हरा पाना बहुत मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप ऐसा सही सोच रहे हैं। और यही वजह थी कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को चुना और ना कि कर्ण को, क्योंकि अगर वो कर्ण को चुनते हैं तो कर्ण को हरा पाना लगभग असंभव हो जाता और वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता। दोस्तों, एक और कारण थी जिसके कारण कृष्ण भगवान ने कर्ण को नहीं चुना, और वो कारण ये था कि अर्जुन सही समय पर अपने रथ के सारथी की बात सुनता था, जबकि कर्ण अपने रथ के सारथी की बात सही समय पर भी नहीं सुनता था। अगर आपको याद हो तो शल्य, जो कि कर्ण के रथ का सारथी था, उसने कर्ण को कई बार समझाया कि उसका निशाना गलत है, लेकिन कर्ण ने शल्य की एक भी बात नहीं सुनी। अब आप ही बताइए दोस्तों, अगर श्री कृष्ण कर्ण को चुनते हैं तो क्या कर्ण श्री कृष्ण की बात मानता? बिल्कुल भी नहीं। और यही वजह थी कि श्री कृष्ण ने कर्ण को ना चुनकर अर्जुन को चुना। और इन सब वजहों से ऊपर दोस्तों, अगर आप देखें तो कर्ण ने अधर्म का साथ दिया। श्री कृष्ण के मुताबिक अधर्म में मिली जीत हार से भी कई गुना खराब होती है। यही वजह थी कि श्री कृष्ण ने कर्ण को नहीं चुना। हालांकि कर्ण ने अपनी मित्रता दुर्योधन के साथ मरते दम तक निभाई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अधर्म के साथ चले जाए। यही वजह थी कि श्री कृष्ण कर्ण से नाराज थे। और इन सबसे बड़ी वजह थी ये दोस्तों कि पांडव हमेशा से ही कमजोर पक्ष के थे और कौरव हमेशा से ही एक मजबूत विपक्ष थे। इसी कारण से श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ देकर पांडवों को विजयी बनाया। तो यही कारण था दोस्तों कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को चुना और ना कि कर्ण को। कैसी लगी आपको आज की हमारी ये पेशकश, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आप क्या सुनना चाहते हैं ये भी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको आज की हमारी पेशकश पसंद आई तो। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस कीजिए बेल नोटिफिकेशन आइकॉन, ताकि जब भी भविष्य में ऐसी नई वीडियोज़ आए तो आपको अपडेट मिल जाए। हम जल्द मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।